दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचता है कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने युवक के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी की तरह इधर उधर टाल मटोल किया और फिर राजा ने कहा, इतनी रात को घोड़े पर? वह राजा को देखकर वह आदमी अचंभित हो गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मीबाई का दामाद हूं, अपने घर वाली को लेने जा रहा हूं, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा कि मैं एकदम भी नहीं चल सका। चलने की इच्छा ही नहीं हुई और मैं यहीं पर लेट गया और पूरी रात लेटा रहा, सोया। रात को यहाँ आराम कर लूं तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा, इसी वजह से मैं यहाँ लेट गया हूं। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में मारे बुखार से वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन है, यहाँ जियावन में, यहाँ अकेले जंगलों में रहना ठीक नहीं है। चलो तुम्हें मैं घर पहुंचा देता हूं। राजा भेष बदले हुए था, इसीलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोले, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं घोड़े को लगाम पकड़कर साथ साथ धीरे धीरे आगे आगे चलता हूं। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाली जमींदारन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। उसने लक्ष्मी को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मी ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्या कर रही हो? तुम यह क्यों भूल गई? क्यों भूल जाती हो हमेशा कि मैं राजा बाद में हूं और मानव पहले हूं? मानव होने के नाते मानवता मेरा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्यवर्धक जानकारी। आज की जो जानकारी है दोस्तों, शरीर में कफ दोष के बढ़ने की। अगर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ गया, अब अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये सोच रहे होंगे कफ दोष क्या है। जी मित्रों, आज हमें जानेंगे कफ दोष क्या है। इससे बढ़ने के कारण जानते हैं दोस्तों कितनी खतरनाक बीमारी होती है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दमा, थायराइड, लीवर, किडनी, इस्नोफीलिया, निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। और इस कफ बढ़ने की वजह के कारण हमारे शरीर में 5 से 10% खतरनाक बीमारियां होती। तो हमारे शरीर में कफ का क्या स्थान है, कफ होना कितना जरूरी है, और कफ अगर बढ़ गया तो कौन कौन सी और बीमारियां होती हैं, उसके क्या लक्षण है, इसे भी जानेंगे। कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे भी जानेंगे दोस्तों। और कफ
ना बढ़े उसके लिए हम क्या खाएं, वो भी आज हम जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लिए तो आप दोस्तों अपने शरीर को बहुत गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। अपना शरीर बीमार हो कि स्वस्थ रखे, ये अपने हाथ में, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। दोस्तों आज जो हम बीमारियों से घिरे हुए हैं, पूरा समाज बीमारियों से घिरता जा रहा है, क्यों? जानकारी का अभाव। तो दोस्तों जानकारी अपने पास जितने रखेंगे आप स्वास्थ्य से संबंधित, उतने स्वस्थ व निरोगी रहेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले हम जान लेते हैं अपने थोड़े शरीर के बारे में। दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: जल, अग्नि, वायु, आकाश। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात, पित्त और कफ दोष, जैसे कि हमने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इसलिए हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि जैसे कोई नए मित्र जुड़ते हैं उन्हें भी जानकारी हो जाए, और जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो आप समझ गए 5 दोष, 5 तत्व और 3 दोष। 5 तत्व और 3 दोष आपस में जुड़े हुए हैं। अभी दोस्तों ये 3 दोष हमारे शरीर में कब से कब होते हैं? जैसे मित्रों सब जानते हैं हमारा शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरता है और हमारे शरीर में 3 दोष भी पाए जाते हैं। ये 3 अवस्था कौन से? पहला बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था, फिर हम चलते हैं वृद्धावस्था में। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते तब हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, कफ प्रवृत्ति। और जब हम युवा अवस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तब हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अब इन 3 अवस्थाओं में जब हम जाते हैं और 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं, तो उस समय हमें यह ध्यान देना है कि इसको, कफ को बढ़ाने वाली वो कौन सी चीजें जो हमें नहीं खाना है। तो दोस्तों आप तो जितने लोग हैं सब युवा अवस्था के ऊपर होंगे, वो बाल्यावस्था के ऊपर होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि हमें कौन सी नहीं खाना है और बच्चों को कौन सी चीजें अपने बच्चों को ना खिलाएं। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर के बच्चों को आज के बाद ऐसी कोई चीजें मत खिलाइए जो कफ को और बढ़ाती है। तो आप समझ गए कि हम कब तक हमारे होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बाल्यावस्था, यानी जब हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होते हैं। तो कफ प्रवृत्ति का एक स्थान भी हमारे शरीर में फिक्स होता है। कफ प्रवृत्ति दोस्तों हृदय से ऊपर सिर तक हमारा शरीर कफ प्रवृत्ति का स्थान होता है। तो आप समझ गए कफ प्रवृत्ति क्या है, कब से कब तक पाया जाता है। अब यहाँ पे हमें जानते हैं कफ प्रवृत्ति के लक्षण क्या है। अगर कफ ज्यादा बढ़ गया तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके कौन कौन से लक्षण हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गले में गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोर अग्नाणु आदि के लक्षण होते हैं। इतने सारे लक्षण है कफ दोष के। तो दोस्तों हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कफ दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें है उसे हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमारा शरीर वैसे भी कफ प्रवृत्ति में रहता है। अब कफ प्रवृत्ति एक नेचुरल, एक प्रकृति की देन है। कफ प्रवृत्ति में रहना एक प्रकृति की देन है। नहीं अगर कफ हमारे शरीर में बनेगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। कफ बनना भी जरूरी है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ मेंटेन रखना है कि कफ हमारे ना बढ़े। दोस्तों हम एक छोटी सी गाड़ी लेने जाते हैं और गाड़ी के साथ हमें एक बुकलेट मिलता है और उस बुकलेट पर लिखा होता है कि गाड़ी की इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, इसके आपको मेंटेनेंस कैसे करना है, कब कब सर्विसिंग कराना है, कितने किलोमीटर पर सर्विसिंग कराना है, इसकी इंजन की कैसे देखभाल करेंगे, टायर जब चलते चलते खराब हो जाता आप टायर चेंज करवाते हैं। तो दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, ये ब्रह्मांड हमारे शरीर की रचना की जाती है, तो दोस्तों वहां पे भी हमें एक बुकलेट मिलता है। वह बुकलेट है आयुर्वेद शास्त्र, वह बुकलेट है आयुर्वेद शास्त्र।
अगर आप आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अपने दिनचर्या, नित्यचर्या, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, चिंता मुक्त जीवन जीते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए 100% आप कभी बीमार नहीं होंगे और अपने इच्छा अनुसार, जैसे पहले के ऋषि मुनि अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करते थे, आज के समय में भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको उन नियमों को कड़ाई के साथ पालन करना होगा, कड़ाई के साथ, जो कि असंभव है। लेकिन इसे हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो इसे संभव कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें जान लेते हैं कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, कफ को जो बढ़ाती है। सबसे पहले दोस्तों जो चीजें हैं वो ठंडा, कोई भी चीज, ठंडी चीज खास करके हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना है। वैसे तो हमें नहीं खाना चाहिए, कुछ चीजें ऐसे तो बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी डिब्बा बंद खाना जो ठंडा पेय पदार्थ हो हमें नहीं लेना है, चाहे वो अल्कोहल हो और चाहे वो ठंडा पानी हो, फ्रिज में रखा हुआ कोई खाना हो, फ्रिज में रखा हुआ कोई पानी हो, ये सारी चीजें जितनी भी ठंडी चीज, चाहे वो आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, ये हमें कोई भी ठंडे वस्तु कभी नहीं लेना है। अगर आप जरूरत समझ रहे हैं तो सूर्य डूबने के पहले आप ले सकते हैं, वो भी महीने में, 2 महीने में कभी कभार, एक आध बार, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना पीना है, यानी कि रूम टेम्परेचर के चीजें, पानी हमें नॉर्मल लेना है, ये चीजें नहीं लेना। और चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर आपको सेंधा नमक लीजिए, उससे 1000 गुना अच्छा होता है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाना हमें कोई भी चीज नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए। और इसे कलरफुल, देखते हैं आप तरह तरह की कलरफुल मिठाइयाँ आती हैं, तरह तरह की कलरफुल आपको दोस्तों आइसक्रीम मिलेगा, तरह तरह की चीजें सब कलरफुल में मिलती हैं, अट्रैक्टिव करने के लिए, मेरे मन को अट्रैक्टिव करने के लिए। और इसे इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, हमारा आपका माइंड वॉश किया जाता है ऐसे एडवर्टाइज के माध्यम से, जैसे लगता है कि खाने से हम एकदम स्वस्थ निरोग हो जाए। स्वस्थ निरोग नहीं हो जाएंगे बल्कि बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। यही कारण है ये सारे प्रोडक्ट एसिडिटी है। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे प्रोडक्ट आपको वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं। और जब आपके शरीर का तीनों बढ़ेगा, वात, पित्त, कफ, तो दोस्तों आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता है। फिर आप क्या करते हैं? डॉक्टर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, आना जाना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज से, अभी से त्याग कर दीजिए। इसका त्याग करने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि त्याग करने से आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, स्वस्थ व निरोग हो जाए। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन से फॉलो करके देखिए आप किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। तो दोस्तों अब चलिए जान गए क्या क्या छोड़ना है। अभी हम जानते हैं बचाव के कौन से उपचार है, बचाव क्या करना है। अगर आपको इनसे बचना है तो आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने, पानी पीने, सोने, इन नियमों का आपको पालन करना होगा। खाना हमें कब खाना, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप वहां से देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। वो सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। और डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसके लिए 2 घंटे का आप समय फिक्स कर लीजिए, सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक। सुबह 5 से 7 जो 2 घंटे का समय है, आप अपने शरीर के लिए आज से, अभी से इसे त्याग कर लीजिए। आप अभी से इसे त्याग कर लीजिए। अगर आपको कफ हो गया है, कफ प्रवृत्ति में आप हैं, तो दोस्तों नहाने से पहले रोज आधा कप जो होता है तिल के तेल की मालिश करने से आपको कफ कम बनता है, कफ से आराम मिलता है। आपको तीखी, कड़वी, कसैली स्वाद की चीजें कफ वाले प्रवृत्ति को खाना चाहिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जीरे का सेवन जरूर करना चाहिए। साबुत ताजी पकी हुई सब्जियां खाएं, हल्की सूखी व गर्म चीजें खाएं, ये ज्यादा खाना चाहिए जिसको कफ प्रवृत्ति में है। शहद, मूंग की दाल,
गर्म सोया मिल्क, हरी सब्जियों का अपने जीवन में डेली रूटीन में इसको शामिल करना होगा। सुबह जैसे हमने बताया 5 से 7 आपको उठना ही उठना है। इसके लिए आप योग की मदद लेकर, जिसमें कुछ योगा आपको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम कफ प्रवृत्ति में हैं, तो आपको दोस्तों उसमें कुछ योगा है। पहला है अनुलोम विलोम, कपालभाति आपको करना है, सूर्य प्राणायाम, अर्धचंद्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, वृज्जासन, धनुआसन, शीर्षासन, प्रवृत्तासन, श्वास भी कर सकते हैं, श्वसन भी कर सकते हैं। ये सारे आसन आपको इसमें से जो कर सके कर सके। आसन आपको कैसे करने हैं इससे संबंधित आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को आप अपना गुरु मान के इन आसन को आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके खाने में मेथी दाना जरूर होना चाहिए। रात की खाना जब आप सब्जी बने उसमें मेथी दाना होना चाहिए। मेथी दाना कफ नाशक है। मेथी दाना कफ नाशक है अगर आप कफ प्रवृत्ति में हैं तो। अब दोस्तों इसके लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक 1-2 दवाएं बताएंगे। अगर आप इसे डेली ले रहे हैं तो ये तो कफ को नाश भी करेगा, ऊपर से कफ प्रवृत्ति से बचाएगा भी और आपके शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाएंगे। ये सबसे अमृत रसायन है, सबसे शक्तिशाली रसायन है जो आपके हमारे बीच है और बड़ा सस्ता मिल जाता है। पहला है त्रिफला चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच। शहद या हनी, ये दोनों एक ही चीज है। आप अच्छी क्वालिटी की लीजिए, 2 चम्मच लेना है। दोनों को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खूब भूख लगती है, उस समय आपका पेट भी खाली रहता है, तब आपको खाना है। रोज खा सकते हैं इसको, पूरा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जिसको शुगर वगैरह है तो शुगर को मीठा कम खाना है, लेकिन ये नेचुरली मीठा है, इसे भी आप खा सकते हैं। ये बाजार में कुछ मिक्स आते हैं, उसमें चीनी मिली हुई मत लीजिएगा। प्रयास करिए शुद्धता वाले आपको शहद मिल जाए, तो इसे आप लेंगे तो इसके कितने फायदे हैं। इससे सारे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इसके साथ साथ आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहता है। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में करके रहता है। आपके शरीर की कई तरह से सुरक्षा कर, आंखों की रोशनी बढ़ता है, बालों को स्वस्थ रखता है, बालों को काला बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है। हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, हृदय से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं हो, प्रोस्टेट थायराइड जैसी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। इतने सारे फायदे हैं। अब और एक चीज करना है, 2 चीज आप करते रहेंगे तो आप वात पित्त कफ से बने रहेंगे। पहले उपाय हो गया। दूसरा उपाय है दोस्तों, दूध 1 गिलास लेना है। अगर ये दूध गाय का मिल गया, वो भी देसी गाय का, जर्सी साहिवाल गाय का नहीं, देसी गाय, तो दोस्तों 1 गिलास लेना है। पैकेट का दूध नहीं चलेगा, पैकेट का दूध मत खाइए, सबसे अच्छा है, बल्कि दूध ही ना खाइए वो बेटर है। तो 1 गिलास दूध लेना है, उसी में डालना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी कि 1/4 टी स्पून आपको लेना छोटी चम्मच से दालचीनी का पाउडर। ये दोनों डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद आप इसे रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो दोस्तों हल्दी क्या है? हल्दी सर्वगुण संपन्न है। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल्स को मारता है, यानी कैंसर जैसी बीमारी से आपकी सुरक्षा करता है। उसके साथ साथ वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में रखता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और दालचीनी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। दालचीनी खाने से दोस्तों आपको दमा अस्थमा यानी कि जो एक कफ वाली बीमारी आपको बैलेंस में रहती है, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो उसे शांत करता है। तो दोस्तों ये दालचीनी जो लीजिएगा अपने घर पे पाउडर बनाइएगा। दालचीनी 2 टाइप की आती है, आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। कौन सी दालचीनी लेना? पाइप वाली, इस सबसे बेस्ट होती है। साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। हल्दी आप साबुत खरीद के लाइए, इसका घर पर आप पाउडर बना लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जो मार्केट में हल्दियां मिलती हैं दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, उसे खाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी का घर पे बना के आप लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर के कफ प्रवृत्ति को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले 21 दिन ये सारी चीजें छोड़ के देखिए, 21 दिन आप फॉलो कर लीजिए। 21 दिन बाद आपको खुद फायदा पता चलेगा, आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव आएगा आप सोच भी नहीं। हाँ, हो सकता है ये सारी चीजें खाने में आपको कुछ दिन दिक्कत हो,
लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप इस पे ढल जाएंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक ऐसा चमत्कार होगा। दोस्तों, जो बड़े लोग सुन रहे हैं, वीडियो को सुने हैं, वो दोस्तों आज से अपने घर में बच्चों को कोई भी ठंडे वस्त्र, खास करके सूर्य डूबने के बाद मत दीजिए। हम अक्सर देखते हैं पार्टी चलती है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पूरी रात लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अपना भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। तो ये सारी चीजें कफ को बढ़ा रही हैं और यही कारण है आज अस्थमा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, बचाव करना हमारे हाथ में है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो देश हित के लिए इस जानकारी को आगे बढ़ाएं। सब लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।